हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं एडवर्ड स्विंग। मैं यहां पे आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगी। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में भी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन तीनों को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और इनमें से भी पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में खो जाएं, हमें सबसे पहले इंडिया के बारे में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जाननी है। इंडिया के बारे में इंडिया का ओवरव्यू लेना है। इंडिया के बारे में वो बेसिक चीज़ें जाननी है जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इंडिया की लोकेशन की बात। पहले जो इंडिया है, अगर हम इसे वर्ल्ड मैप में ढूंढने लगेंगे तो ये हमें एशिया जो कंटिनेंट है उसमें मिलेगा। और अगर एशिया कंटिनेंट में हम इसे ढूंढने लगेंगे तो ये साउथ एशिया में मिलेगा। अब जो इंडिया है, इसके एग्जैक्ट सराउंडिंग में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं वो देखते हैं। देखिए, जो इंडिया है इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपको हिंदू कुश और सुलेमान रेंज मिलेगी। ये एक माउंटेन की रेंज है। ओके, वैसे यहाँ पे इसके नॉर्थ में आपको हिमालय मिलेगा। हिमालय जो बड़े बड़े पहाड़ों से बना हुआ है। और यहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ये पूर्वांचल हिल्स अपने आप में जो हिमालय इसी का पार्ट है, यहाँ से साउथवर्ड टर्न हुई हैं। ओके, ये तो होगी इसकी नॉर्थ साइड में क्या क्या फिजिकल फीचर्स थी। अब इसके साउथ साइड में तो ओशियन है, उसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। ओके, इंडियन ओशियन की भी टू आर्म्स है। एक साइड तो है बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड अरेबियन सी। इस तरह से ये सारी जो फिजिकल फीचर्स हैं ये कंबाइन होकर जो इंडिया है इसे इन्होंने बॉन्ड करके रखा है यहाँ पे बीच में। ओके, इसे हम दूसरे नाम इंडियन सब कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये सब कंटिनेंट क्या होता है? सब कंटिनेंट किसी कंटिनेंट का भी पार्ट होता है। किसी कंटिनेंट का ही एक पार्ट होता है जो रिमाइनिंग कंटिनेंट से किसी तरह से कटा हुआ होता है। जैसे इंडिया यहाँ पे रिमाइनिंग एशिया से कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हिमालय हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनकी वजह से यहाँ पे कटा हुआ। इसीलिए जो रिमाइनिंग एशिया में जो क्लाइमेट मिलेगा, जो बाकी फीचर्स मिलेंगी, लैंड फीचर्स, वो यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलेंगी। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है बिल्कुल डिफरेंट होंगी और ये अपने आप में अलग है। ठीक है, और ये जो इंडिया है ना, ये अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडियन सब कंटिनेंट को बनाता है, बल्कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इस तरह से यहाँ की जो भी कंट्रीज़ हैं ना इस रीजन की, वो कंबाइन होकर ही इंडियन सब कंटिनेंट को बनाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं इंडिया के एरिया की बात। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर इसकी हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे क्या परसेंटेज है इंडिया के एरिया की, तो वो आपको 2.4% मिलेगा। 2.4% एरिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब इसके देखते हैं नॉर्थ साउथ कितनी लेंथ है, ये कितना लंबा है, इसका लंबाई क्या है। तो वो है 3214 किलोमीटर आपको यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेगा। वैसे ही जो ईस्टर्न वेस्टर्न इसकी विड्थ है जो वो क्या है, 2933 किलोमीटर। इसके अलावा जो इंडिया है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। किसके बाद? रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये 7वां बड़ा देश है। ओके, अब देखते हैं इंडिया के कुछ जो नदर्न मोस्ट हो गया, जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट्स। और जैसे यहाँ पे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख यूटी में। एग्जैक्टली जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास, और उसे कहते हैं इंदिरा कोल। ओके, ये पूछे जाते हैं इस तरह के पॉइंट एग्जाम में, ये आप ध्यान में रखिए और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ओके, वैसे अगर हम इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो ये दो तरह से हैं। ये दो हमें सदर्न मोस्ट पॉइंट मिलेंगे। वो कैसे, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। एक तो मेन लैंड का, अगर पूछ लिया जाए कि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको बताना है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में यहाँ पे लोकेटेड है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जिसमें आइलैंड्स भी आ जाएंगे, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पे ग्रेटर निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, और उसका दूसरा नाम पिग्मिलियन पॉइंट से भी इसे जानते हैं। वैसे ही जो इंडिया है, इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। वो क्या है, किबिथू। वैसे ही अगर इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो वो गुजरात में मिलेगा, उसे कहते हैं गुहार मोटा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी
लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको डिटेल में हम जब वर्ल्ड मैप करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लो कि जो ये वर्ल्ड जो ये ग्लोब है, इस पे ना कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, उन्हें हम ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये कंबाइन होकर एक ग्रिड्स बनाती हैं, और इसकी मदद से हम अगर ये पूरे ग्लोब पे कोई भी लोकेशन हमें लोकेट करनी है, या कोई भी ओशियन हमें लोकेट करना है, तो हम इसकी मदद से लोकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो इंडिया है वो पूरे ग्लोब में कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो यहाँ पे क्या है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से ये शुरू होता है, और 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंट है। ये हमें लैटिट्यूड से ही पता चला कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नॉर्थ। अब ये नॉर्थ एन क्या है, क्योंकि ये जो ग्लोब है ना, ये सेंटर से एक ऐसी लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका नाम जिसे 0 डिग्री नाम दिया गया है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। उसने जो ग्लोब है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नदन के पार्ट को नदन हेमिस्फीयर कहते हैं, और सदन के पार्ट को सदन हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ये एन कहाँ से आया, क्योंकि ये इंडिया जो है ये यहाँ पे समवेयर लोकेटेड हियर, और ये नदन हेमिस्फीयर में लोकेटेड, इसलिए इसका नाम यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ओके, वैसे ही अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये 68 डिग्री 7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से शुरू होगा, और 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे ये ख़त्म होगा। अब ये जो है ये क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटर देखा था 0 डिग्री, वैसे ही ग्लोब को ना सेंटर से 2 पार्ट में लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड किया गया है, यहाँ पे जो ग्रीनविच में मेरिडियन है वहाँ से, और यहाँ से जो ईस्टर्न साइड में काउंटिंग शुरू होती है वही 68 डिग्री एंड 7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से ही इंडिया का यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे इसका एक्सटेंट ख़त्म हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं, जो हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का हमने देखा था अभी पीछे स्लाइड में, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से जो इंडिया है इसमें जो टाइम का डिफरेंस था वो आ जाता, मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे जिस टाइम सनराइज़ होगा उससे 2 घंटे बाद में यहाँ पे सनराइज़ होगा, तो जो टाइम है ना उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए इंडिया ने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ली हुई है, जिसके थ्रू वो उसे क्या कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और पूरे इंडिया में जो यहाँ से इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन जो है ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, और जो टाइम यहाँ पे होगा वो ही पूरे इंडियन टेरिटरी में लागू होता है। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना इजी हो जाता है। और इस पे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, बताइए ये कितनी स्टेट से पास होता है, या वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो ये 5 स्टेट से क्रॉस होता है, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। ओके, इन सब ये जो 5 स्टेट्स हैं इनमें से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो क्रॉस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हमने लैटिट्यूड्स देखी थी 0 डिग्री, इक्वेटर देखा था पीछे स्लाइड में, वैसे ही मान लो ये आ गया हमारे पास इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। इसके ठीक यहाँ पे 23.5 पे यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड पे एक लाइन जो है लैटिट्यूड है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वैसे ही साउथ में है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर से क्रॉस होती है, और ये इंडिया के सेंटर से क्रॉस होती है, तो ये इसलिए इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से। तो
अब ये है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये डिटेल में हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रख लो कि ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना, इसके बीच में जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये बहुत ही हॉट रीजन है, क्योंकि इस एरिया में ना जो सन है वो डायरेक्टली सन की रेज फॉल करती हैं, और जो इस यहाँ से कभी यहाँ जाता है सन और कभी यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जाता। ओके, इसलिए ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया की कितनी स्टेट से क्रॉस होता है, या पूछ लिया जाएगा कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं, या किसी तरह से वो एमसीक्यू बना सकते हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा इन मिज़ोरम। मैंने सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इंडिया को सेंटर से डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, तो क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एरिया आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जो एरिया आता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो क्या है, ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, और जो इसका नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी सिटी का नाम यहाँ से उठाकर दे दिया और पूछ लिया कि ये ट्रॉपिक्स में आता है या सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इस तरह से अगर आपको पता होगा तो आप इसका ईजिली आंसर दे सकते हैं। ओके, इसीलिए हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो इंडिया है इसका जो ये वाटर बाउंड्री है मेन लैंड की, ये कितनी लंबी है वो देखते हैं। यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक जितनी भी बाउंड्री है ये 6100 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर हम इस बाउंड्री के साथ जो आइलैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इन दोनों की भी बाउंड्री को मिला लें, क्योंकि ये भी कोस्टल बाउंड्रीज हैं, तो इन सबको मिलाकर अगर हम पूरे इंडियन टेरिटरी की बाउंड्रीज, कोस्टल बाउंड्रीज देखेंगे तो वो 7517 किलोमीटर है। इनको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिया के नेबर्स। देखते हैं कि इंडिया के नेबर में, इंडिया के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये जो 7 देश हैं ये इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, और 2 जो ऐसे देश हैं जो वाटर बाउंड्री भी, या हम उन्हें आइलैंड नेबर्स भी कह सकते हैं, वो एक है हमारे पास श्रीलंका, और दूसरा यहाँ पे है लोकेटेड, उसे हम मालदीव्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सबके नाम लिखे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा देश जो है इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उससे कम कौन सा, सीरियल ऐसे ना सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो मैंने ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखे हैं। सबसे जो ज़्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है, उसके बाद चाइना करता है, फिर पाकिस्तान करता है, नेपाल करता है, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इस तरह से ये सारे मैंने सीक्वेंस में ही यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। देखिए, जैसे हमने नेबर्स कंट्री पढ़ी है, अब इनके बीच में लाइंस, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब ये जो इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बनती है, उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ओके, अब वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक बाउंड्री बनती है, उससे भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं, क्योंकि ये सेम टाइम पे ये बाउंड्री मार्क की गई थी, तो इसलिए इसे इन दोनों को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इन्हें याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनती है उसे हम दुरुंद लाइन कहते हैं। ओके, अब जो इसके अलावा यहाँ पे POK है, ये मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यहाँ पे, उसके बीच में, और जो हमारे इंडिया की कश्मीर है या JNK UT है, उसके बीच में एक लाइन बनती है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं।
ओके। वैसे यहाँ पे चाइना ने कुछ इंडिया का एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, अक्साई चेन, उसके बीच में वो लद्दाख के बीच में एक बाउंड्री बनती है, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी। अब ये जो श्रीलंका है, इसके ये इंडिया से किस किस चीज़ के थ्रू सेपरेट होता है, यहाँ पे भी कुछ खास है। वो क्या है, ये जो श्रीलंका और इंडिया क्या है, इसके बीच में एक तो पाक स्ट्रेट है और दूसरी गल्फ ऑफ मिनार है। ये दोनों चीज़ें मिलकर यहाँ पे बाउंड्री बनाती है। पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को एक नैरो पैसेज कनेक्ट करे, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पाक स्ट्रेट मिलेगा, और यहाँ सदर्न साइड में आपको गल्फ ऑफ मिनार मिलेगा। ओके, और इसके अलावा जो इंडिया है, और क्योंकि इंडिया दो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्री, उनके साथ भी बॉर्डर बॉन्डरी शेयर करता है। एक तो श्रीलंका हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मिनार के थ्रू ये इनके बीच में बॉन्डरी बनती है। वैसे यहाँ पे जो मालदीव है, उसके साथ जो इंडिया है वो बॉन्डरी बनाता है 8 डिग्री चैनल के थ्रू। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल बनता है। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे इंडिया की जो इंडिया का आइलैंड है लक्षद्वीप, वो आ जाता है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है। 8 डिग्री क्या है, क्योंकि ये प्लेस जो है ना, ये 8 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, इसलिए ये सब 8 डिग्री चैनल कहते हैं। चलिए, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। आपको बताना है मुझे, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इनके बीच में एक चैनल है, बताना है वो कौन सा चैनल है, उस चैनल का नाम बताना है मुझे। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। जो इंडियन स्टेट हैं वो नेबर कंट्री के साथ क्या, कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स किस किस कंट्री के साथ क्या क्या बॉर्डर बनाती है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, जो ये यहाँ पे जो हमारा इंडिया का पाकिस्तानी ऑक्यूपाई कर रखा है ना एरिया, पीओके, उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है डायरेक्टली। यहाँ पे ये जो इंडिया का कोई पोर्शन है उसके साथ नहीं, बट जो ये डिस्प्यूटेड एरिया, उसके साथ जो अफ़गानिस्तान है वो बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं जो बांग्लादेश है, ये कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के साथ करता है, यहाँ पे आपको मेघालय मिलेगा, उसके पास साथ करता है, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ, और मिज़ोरम के साथ। मैंने सब यहाँ पे नाम लिखे हैं, अब इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आपको बस इनको याद कर लेना है। ओके, बांग्लादेश के किसके साथ, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वैसे ही भूटान कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। इनको ध्यान में रखिए कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि चाइना, बताइए चाइना कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, तो हो सकता है एक ऑप्शन दे दें आपको जो जिसके साथ वो बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरी कुछ और स्टेट्स दे दें जिनके साथ वो बाउंड्री शेयर नहीं करता, और अगर आपको पता होगा तो आप करेक्ट मार्क करेंगे, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल जो है वो बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान है जो वो गुजरात, JNK, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप इतना तो समझ ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम कुछ जो जिग्राफिकल एक्सट्रीम चीज़ें हैं ना इंडिया के बारे में, वो देखते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, वो है बीकानेर, जो आपको यहाँ राजस्थान में मिलेगी, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। ओके, वैसे ही सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है जो वो आपको लद्दाख में मिलेगी, द्रास। ओके, और इंडिया की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट जो मतलब वो वाली प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो है मौसिनरम, जो आपको यहाँ पे मेघालय में मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो कौन सा है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, अगर किसी कोई रिवर है, मतलब ये रिवर जा रहा है, इसके बीच में कोई आइलैंड बना हुआ है, तो उसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। वैसे इंडिया में जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे मिलेगा, और वो स्टेट कौन सी है जिसमें है वो असम में, और वो कौन सा आइलैंड है, माजुली आइलैंड है। ओके,
और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट फॉल है, वाटरफॉल है, वो कौन सा है? जोग फॉल है, जो आपको शरावती रिवर में पे मिलेगा, और वो कहाँ पे है अपने में? यहाँ पे कर्नाटका में है। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, इनमें से जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इनकी सबसे ज़्यादा लंबी कोस्टल स्टेट है, वो कौन सी है? गुजरात है, जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है। ओके, और इन जो एक लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की, वो कौन सी है? चिलिका लेक है, जो यहाँ पे आपको उड़ीसा में मिलेगी। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंडिया की इंडिया का जो फिजिकल इंडिया है, उसे हम स्टडी करेंगे।